और अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 49 से लेकर 55 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 49 से लेकर 55 तक के श्लोकों में ज्ञान निष्ठा का विषय है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 56 से लेकर 66 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 56 से लेकर 66 तक के श्लोकों में भक्ति सहित कर्म योग का विषय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम् चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् श्रोयसि विनङ्क्ष्यसि यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशो अपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 56 से लेकर 66 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि योग रूप को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मेरे चित्त वाला हो। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू हर प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार से मैंने यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान तुमसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन,
तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 56 से लेकर 66 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।